आपका अपना सहारा 9 टुडे वॉइस न्यूज चैनल। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। संभल लोकसभा के लोगों ने मन बना लिया है बीजेपी की जो सबसे बड़ी हार होगी देश में, संभल के लोग ही बीजेपी को देश में सबसे बड़ी हार दिलानी जा रही है। भाजपा के द्वारा जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो हारने वालों की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी के जो रुझान आ रहे हैं वो हार के रुझान है। जो लोग 400 पार का दावा कर रहे थे आज वह दलित और पिछड़ों की बात कर रहे हैं। जो हक इन लोगों के द्वारा छिन गया है, जिसका हक इन लोगों के द्वारा छिन गया है, उनकी बात कर रहे हैं अब यह लोग। इस चुनाव में लोग मन की बात नहीं सुनना चाहते, लोग इस चुनाव में संविधान की बात सुनना चाहते हैं। इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है और यह संविधान बदलेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एक वोट डालने का जो अधिकार है वह भी छीन जाएगा। इसलिए देश की जनता भाजपा को हराने जा रही है। बलिया में गठबंधन के प्रत्याशी पर मुकदमा दर्ज होने पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुकदमा उन पर भी दर्ज होना चाहिए जो बड़े मंचों से, बड़ी जगह से, जो लोग संविधान और देश की गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ, जो हमारी मिली जुली संस्कृति के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेगा? और हमने पिछले चुनाव में देखा बिजनौर में, सहारनपुर में और दूर क्यों जाए रामपुर में पुलिस लगाकर के वोट को छीन लिया गया था। अगर उन्होंने यह बात कही है तो उन्हें इस बात पर शक है क्योंकि पिछली बार भी वह मामूली वोट से हारे गए थे। इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार इस बार जीत हासिल कर रहा है। संभल से एम सरताज के साथ रिजवान खान की रिपोर्ट। बीजेपी की तरफ से वो हार के रुझान है। जो लोग 400 पार कह रहे थे आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात कर रहे हैं। जिन पिछड़े दलित आदिवासियों का हक और सम्मान इन्होंने छीना, जो संविधान अधिकार देता है, जिसको छीना उसकी बात कर रहे हैं। सोचिए आप, कहाँ 400 पार, कहाँ आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात। ये इस बार इस चुनाव में मन की बात लोग नहीं सुनना चाहते हैं, संविधान की बात सुनना चाहते हैं। इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है और ये संविधान बदलेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, और एक वोट डालने का जो अधिकार है वो भी छिन जाएगा। इसलिए देश की जनता बीजेपी को हराने जा रही है। बलिया के प्रत्याशी जो डीएम के खिलाफ वो बात कह रहे थे, बयान दे रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। देखिए, मुकदमा स्वाभाविक है, जो बात कही है, लेकिन किसी भाव में कह दी होगी। मुकदमा तो उन पे भी दर्ज होना चाहिए जो बड़े मंचों से, बड़ी जगह से आकर के संविधान और देश की गंगा जमुनी तहजीब, हमारे भाईचारे के खिलाफ, जो हमारी मिलीजुली संस्कृति के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा? और हमने पिछले चुनाव में देखा, आपके बिजनौर में, सहारनपुर में और दूर क्यों जाएं, रामपुर में प्रशासन ने पुलिस लगा करके वोट को छीन लिया था। अगर उन्होंने ये बात कही है तो उन्हें शक है, क्योंकि पिछली बार भी वो मामूली वोट से हराए गए थे। इसके अलावा प्रियंका राहुल जो है वो अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह से? अरे अगर लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, माहौल बन, अगर आपको पता लग गया हो तो अच्छी बात है। क्या लग रहा है सर, क्या दोनों के यहाँ से लड़ने से माहौल चेंज होगा अब? अरे भाई, तुम लोग, हमें क्या पता क्या होने जा रहा है, लेकिन एक चीज मुझे पता है, समाजवादी पार्टी, पीडीए परिवार, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और खबर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।